कैडेट कॉलेज वाना पर खुदकुश हमला, मरकजी गेट मुनहदम, फौरी कार्रवाई में 2 ख्वारिज जहन्नम वासिल, 3 कॉलेज के अंदर महसूर, इंतजामी ब्लॉक में मुहासरा, हमले से आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक ये अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द इंतजाम और इंसराम के खिलाफ बयानात के मुनाफी इकदाम है। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, सिक्योरिटी फोर्सेज भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत, सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई को सराहा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज का गैर मुतसलसल अज़्म इस्तेहकाम दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बुज़दिल दुश्मन ने एक बार फिर तालीमी इदारे को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त और भरपूर जवाब देकर कैडेट कॉलेज पर ख्वारिजियों का हमला नाकाम बनाया। Sixty-four members are in favor of the motion regarding passage of the bill and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. ऐवान वाला सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर, तरमीम की हिमायत में 64 वोट आए, मुखालफत में कोई वोट नहीं पड़ा। अपोजिशन का शोर शराबा, तरमीम के मुसवदे की कॉपियाँ फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर क़ानून नाज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम पेश की, जिसे 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने शदीद बीमारी के बायस वोट नहीं डाला। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने आईनी तरमीम की मंजूरी का ऐलान किया। 27वीं आईनी तरमीम मंजूरी के बाद असम्बली सेक्रेटेरिएट को भिजवा दी गई, कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। कमेटी ने भरपूर किरदार अदा किया, अरकान ने तजावीज़ दी, तारीखी कामयाबी पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का कहना है कि मीसाक़ जमहूरियत पर आइनी अदालत में इत्तेफाक हुआ था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ ने उस पर दस्तखत किए। दोनों ऐवानों की मुश्तरका कमेटी तश्कील दी गई। अपने कहे के मुताबिक 27वीं तरमीम को पहले सेनेट में पेश किया गया। मीडिया में बहस के बाद मैंने वादा किया उस पर राय का मौका दिया जाएगा। मैंने जो आज यहाँ वोट दिया है, मैंने अपने फील्ड मार्शल और पाक अफवाज की वजह से ये वोट दिया है। तो ये आपके यहाँ सेनेटर बैठे थे, ये पहले ये हमारे लोगों को मतलब तंज कर रहे थे आपकी साइड के, कि देखो अपड़ो कहाँ गया। मैं वोट देने आया, जनरल आसम मुनीर की वजह से वोट देने आया हूँ, किसी और की वजह से नहीं, किसी को भूल है शायद। यहाँ अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूँ। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट के बाद सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। ऐवान में खिताब करते हुए कहा, मैंने 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट फील्ड मार्शल की वजह से दिया। पाक भारत जंग में पाक फ़ौज ने जो किरदार अदा किया काबिल फ़ख्र है। कहा था 27वीं तरमीम आसानी से पास होगी, हमारे पास इजाफी वोट थे। सैफुल्लाह अबड़ो ने कौमी फरीज़ा सर अंजाम दिया। सेनेटर फैसल वाउडा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी ने मुखालफत नहीं की, इसका मतलब है तरमीम सब ने मुश्तरका तौर पर मंजूर कर ली। किसी भी जमात ने 243 पर बात नहीं की। PTI के मुंह पर तमाचा है, उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई। कौमी असम्बली में बिल पानी से भी तेज़ी से मंजूर होगा। सेनेटर अहमद खान का आईनी तरमीम के हक़ में वोट देने का मामला। JUI ने पार्टी के नज़्म नस्क़ की खिलाफ वर्जी पर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। JUI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर मौलाना अतर रहमान की सिफारिश पर यह फैसला। कहा गया कि अहमद खान फौरी तौर पर सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हों, बसूरत दीगर उनकी नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। कोशिश की गई और मुत्तफ़िक़ा तौर पर आईनी तरमीम लाई गई। तमाम अरकान को आईनी तरमीम में बहस का हिस्सा बनाया गया। मीसाक़ जमहूरियत के तहत तमाम सियासी जमातों ने बातचीत की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, मैं
अपोजिशन और हुकूमत के साथ बातचीत से मामला आगे बढ़ाया। 27वीं तरमीम के हक़ में 64 वोट कास्ट हुए। नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी शदीद बीमार हैं, वोट नहीं डाल सके। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम, सीनियर वकीला और रिटायर्ड जजेस का चीफ जस्टिस को ख़त, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा। सीनियर वकीला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तरमीम से मुताल्लिक़ अपना मौक़िफ़ पेश करे। ख़त में मज़ीद कहा गया कि हम गैर मामूली हालात में ख़त लिख रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज सबसे बड़े ख़तरे से दो चार है। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं में तलखी। असद कैसर ने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे पास सिर्फ आलमी अदालत इंसाफ में जाने का रास्ता रह गया है। राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि उन्होंने हिंदुस्तान के कहने पर शोहदा की तौहीन की, उनको इस जुर्म की फौरी सज़ा दी जाए। 9 मई के मुल्ज़िमान को मिसाली सज़ाएँ दें। शेर अफजल मरवत बोले कि हमें एक दूसरे पर दुश्मन तराजी के बजाय आइनी तरमीम पर बात करनी चाहिए थी ताकि आवाम को पता चलता कि आइनी तरमीम में क्या हो रहा है। इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। पाकिस्तान का आइन भुट्टो की अमानत है। 73 के आइन की तैयारी में आवाम का खून पसीना शामिल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तकरीब से खिताब, कहा हमारा मुतालबा रहा है कि मुल्क में आइनी अदालत होनी चाहिए। हम बराबरी की नुमाइंदगी वाले आइनी अदालत के हामी हैं। आइनी अदालत में तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के दौरान भारत नवाज फितने अल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 20 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। कार्रवाइयाँ 8 और 9 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया तला पर की गईं। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शव्वाल में कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। 8 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई दरादम खेल में की गई। फायरिंग के शदीद तबादले के बाद मजीद 12 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में धमाका, 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के नज़दीक खड़ी गाड़ी में हुआ। 6 गाड़ियां और 3 रिक्शे आग की लपेट में आए। 15 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाक फौज के खिलाफ बयानात काबिल बर्दाश्त नहीं, अपने मुहाफिजों के खिलाफ किसी को बोलने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा सुहेल आफरीदी ने पाक फौज के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। ये बयानात मुल्क के लिए जाने कुर्बानी करने वालों की तौहीन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुल्क के दुश्मनों के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। इदारों को बदनाम करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के इदारों से मुताल्लिक़ बयानात अफसोसनाक हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सुहेल आफरीदी गली कूचे की सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मनफी बयानात पर पाक फ़ौज के शोहदा के लवाहिकीन से मुआफ़ी मांगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। हुकाम ने वज़ीर आज़म को हुकूमती इक़दामात पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म का कैशलेस मईशत के हवाले से इक़दामात की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ा करदा अहदाफ को मुअय्यना मुद्दत में पूरा करने की हिदायत। तरक्की और अमन का राज साइंस और टेक्नोलॉजी में पोशीदा है। नौजवान नस्ल को साइंस और रिसर्च में पेशकदमी से आगाह रहना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का साइंस के आलमी दिन पर पैगाम। कहा हुकूमत पंजाब तलबा को साइंसी तहकीक से इस्तेफादे की तरगीब दे रही है। IT, इंजीनियरिंग और साइंसी तालीम के मौक़े फराहम करना तरजीहात में शामिल है। नौजवान साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा करें। मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर आरफा सैयदा जहरा इंतकाल कर गईं। 1986 से 2009 तक गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग लाहौर की प्रिंसिपल रहीं। आरफा सैयदा को 7 ज़बानों पर अबूर हासिल था। तालीमी, इंतज़ामी, समाजी और सकाफती कमेटियों के रुकन भी थीं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात का अफसोस का इजहार।
और ठंडी हवाओं की एंट्री के साथ ही हैदराबाद में लुंडा बाजार की रौनक बहाल। स्टेशन रोड चौक पर दुकानों और ठेलों पर गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त। महंगाई के बायस लुंडे बाजार में भी शहरियों के लिए खरीदारी ख्वाब बन गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।